वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ मॉडल्स के बारे में। लास्ट क्लास हमने मॉडल्स के डेफिनेशन, उसके काइंड्स और उसके कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में बात किया था। आज हम लोग मॉडल्स के यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यूज़ ऑफ, पहला यूज़ ऑफ शुड, यूज ऑफ शुड। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, शुड का यूज जो होता है वो पहला टू गिव एडवाइस और सजेशन, किसी को कोई सजेशन या एडवाइस देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर टू शो एन आइडियल सिचुएशन, टू शो एन आइडियल सिचुएशन, एक आइडियल सिचुएशन को दर्शाने के लिए। आइडियल सिचुएशन का मतलब क्या होता है, देखिएगा, एक आदर्श स्थिति, एक आदर्श स्थिति। जैसे कि आदर्श स्थिति में क्या होता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद से टू शो द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, शैल का पास्ट फॉर्म दर्शाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला टू शो द क्वेश्चन टैग ऑफ शैल, शैल का क्वेश्चन टैग दर्शाने के लिए भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आप जरा देखेंगे ध्यान से, इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सजेशन देने के लिए क्या हो जाएगा, सजेशन देने के लिए हो जाएगा सजेशन किसी और को देते हैं तो यू शुड गो होम नाउ, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद से यहाँ पे मैंने क्या किया, यू फिर शुड फिर गो होम, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सजेशन दिया है। क्या किया है, एक सजेशन दिया है। ठीक है। फिर आइडियल सिचुएशन का मतलब क्या है, आदर्श स्थिति, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वो बात और है कि आप सम्मान करो या ना करो, लेकिन करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये एक आइडियल सिचुएशन है। ये क्या है, ये एक आइडियल सिचुएशन है। ठीक है। फिर शैल के पास्ट फॉर्म के लिए कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोहन टोल्ड मी that he should not come to the party। ठीक है। ये क्या हो गया, देखिएगा आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो रोहन टोल्ड मी, फिर दैट से इसको जोड़ दिया गया ही शुड, क्योंकि जब ये डायरेक्ट स्पीच में रहा होगा तो ये क्या रहा होगा, शुड क्या रहा होगा, शैल रहा होगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रोहन टोल्ड मी दैट ही शुड नॉट कम टू द पार्टी, ये क्या हो गया, पास्ट फॉर्म ऑफ शैल के रूप में हो गया। फिर फोर्थ नंबर का देखेंगे टू शो द क्वेश्चन टैग ऑफ शैल। जैसे कि वाई शुड आई बेग टू यू, मैं तुमसे भीख क्यों मांगूं, मैं तुमसे भीख क्यों मांगूं। देखिएगा, मैं तुमसे
भीख क्यों मांगूं, मैं तुमसे भीख क्यों मांगूं। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, लेकिन ये किसी भी टेंस में कवर नहीं हो रहा है, किसी भी टेंस में कवर नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, शुड का यूज कर दिया। वाई शुड आई बैक टू यू, मैं तुमसे भीख क्यों मांगूं। ठीक है, तो ये हो गया शुड का यूज। ठीक, अब हम बात करेंगे यूज ऑफ कैन की, यानी कि कैन का यूज। सबसे पहले देखेंगे हम कैन का यूज कहाँ कहाँ होगा। कैन का यूज होगा टू शो पावर, कोई पावर दिखाने के लिए, यानी कि अपनी ताकत को दर्शाने के लिए कैन का यूज किया जाएगा। फिर टू शो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब है किसी की संभावना, किसी चीज़ के होने की या ना होने की। भाई संभावना जो होगी ये प्लस और माइनस दोनों रहेगा, यानी कि होने की संभावना भी होगी और ना होने की संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी कहलाएगी। फिर टू शो परमिशन, यानी कि आज्ञा लेना, और टू शो एबिलिटी, यानी कि योग्यता। यानी कि 4 तरीके से हम कैन का यूज कर सकते हैं, पावर, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी। पावर जो होगा वो तो आपका सिंपल रहेगा, पॉसिबिलिटी में होने की संभावना यानी पॉजिटिव में और नेगेटिव में भी, परमिशन में अपने से बड़े से और परमिशन कैसे लेंगे और अपने से छोटे से परमिशन कैसे लेंगे, वो दोनों डिफरेंस है। तो जब अपने से बड़े से परमिशन लेते हैं तो मे का यूज़ करते हैं, और अपने से छोटे से जब परमिशन लेते हैं तो कैन का यूज़ करते हैं, यानी कि परमिशन में अपने से छोटा होना चाहिए तभी कैन लगाएंगे। फिर एबिलिटी, योग्यता, आपकी योग्यता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बैग, मैं इस भारी बैग को उठा सकता हूँ। इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें शो हो रहा है पावर, इसमें क्या शो हो रहा है, पावर शो हो रहा है। ठीक है, फिर पॉसिबिलिटी, जैसे कि पॉसिबिलिटी इसमें क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर, दुर्घटनाएं कहीं पर भी हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है, होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जैसे कि, और फिर नहीं होने की पॉसिबिलिटी में देखते हैं क्या हो जाएगा, इट कैन नेवर हैपन, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। भाई आपने क्या किया, इसमें भी पॉसिबिलिटी बताई, इसमें भी पॉसिबिलिटी बताई, इसमें पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बताई कि हाँ भाई हो सकता है, इसमें क्या बता रहे हो आप, नेगेटिव पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि नहीं हो सकता। फिर परमिशन, परमिशन में देखिएगा, कैन आई टेक योर पेन, जब आपसे कोई छोटा होता है तो आप क्या करते हो, अरे भाई पेन दियो, आप पहले ही उससे पेन ले लेते हो और बाद में उससे बोलते हो दियो भाई। ठीक है, लेकिन अगर कोई हमसे बड़ा होता है तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं, ठीक है, हम उससे मांगते हैं आप पेन दे दीजिए प्लीज़। यानी कि अगर बड़ा होगा तो मे का यूज़ करना है, और अगर अपने से बराबर या फिर छोटा होगा तो कैन का यूज़, कैन आई टेक योर पेन। एबिलिटी, आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें आपकी एबिलिटी शो हो रही है, इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें आपकी एबिलिटी शो हो रही है। ठीक है, यानी कि कैन का यूज पावर, पॉसिबिलिटी, परमिशन और एबिलिटी के लिए। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बैग, ये पावर के लिए हो गया। एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर, ये पॉसिबिलिटी के लिए हो गया, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के लिए। इट कैन नेवर हैपन, ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए हो गया। कैन आई टेक योर पेन, अपने से बराबर या अपने से छोटे से परमिशन लेने के लिए कैन का यूज हो गया। आई कैन सॉल्व दिस सम, ये एबिलिटी को दर्शाने के लिए हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूज ऑफ कुड की। कुड में क्या होता है, सबसे पहले एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं, यानी कि एक विनम्र निवेदन कहते हैं इसे, क्या कह सकते हैं, विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन के लिए कुड का यूज किया जा सकता है। टू शो पॉसिबिलिटी, अब ये पॉसिबिलिटी कैसी होगी, पास्ट पॉसिबिलिटी होगी। कैसी पॉसिबिलिटी होगी, पास्ट पॉसिबिलिटी होगी।
टू शो डबल पॉसिबिलिटी। डबल पॉसिबिलिटी का मतलब है दोहरी संभावना। अब ये दोहरी संभावना क्या होती है, जब आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तब आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। फिर अगला, टू शो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन सिंपल सेंटेंस होगा, तो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन के लिए भी हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले पोलाइटली रिक्वेस्ट कैसे होगा, कुड आई गेट योर वॉच। क्या मैं तुम्हारी घड़ी देख सकता हूँ। कई बार हम लोग कहते हैं ना, यार क्या मैं तेरी घड़ी देख सकता हूँ, तो वो अगला कह देता है ये ले देख। ऐसे वाला देखना नहीं, मतलब कि हाथ में लेकर के देखना। तो हम क्या कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना उससे, क्योंकि भाई घड़ी तेरी है, मर्जी तेरी है कि भाई देगा या नहीं देगा। ठीक, फिर ये हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, समझ जाएंगे आप लोग, PR पोलाइट रिक्वेस्ट। दूसरा, टू शो पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी। क्या हो गया, पास्ट पॉसिबिलिटी। आई कुड अटेंड द मीटिंग बट आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग। आई वॉज लेट। मैं मीटिंग अटेंड कर सकता था, मैं मीटिंग अटेंड कर सकता था, लेकिन क्या हो गया, मैं लेट हो गया, इसीलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। तो यानी कि क्या हो गया, पास्ट में आ गया, पास्ट पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, पास्ट पॉसिबिलिटी आ गई। फिर इसके बाद से डबल पॉसिबिलिटी। डबल पॉसिबिलिटी क्या होता है, जिसमें दोहरी संभावना हो। ठीक है, आई कुड पास द एग्जाम इफ आई अपीयर्ड। अगर मैंने पेपर दिया होता तो मैं पास हो गया होता। डबल पॉसिबिलिटी है, अगर मैंने पेपर दिया होता, अगर मैंने पेपर दिया होता। पहली बात तो आपने पेपर ही नहीं दिया, दूसरी बात दिए होते तो पास होते या नहीं होते। तो डबल पॉसिबिलिटी आ रही है ना आपके सामने। कैसी पॉसिबिलिटी आ रही है, डबल पॉसिबिलिटी। तो इसे क्या कहेंगे, डबल पॉसिबिलिटी। ठीक है, फिर इसके बाद से टू शो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी कि जैसे कि राम टोल्ड मी दैट ही कुड मेक दैट बॉक्स। राम ने मुझसे कहा कि वो वाला बॉक्स बना सकता था। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसा रहा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा, कैन रहा होगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया, कुड हो गया। ओके, तो आपको कैन का और कुड का यूज मैंने यहाँ पर बता दिया। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मे का यूज पढ़ेंगे। देखिएगा, मे का यूज में सबसे पहले क्या होगा, टू शो परमिशन। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर परमिशन किससे लेनी है, अपने से बड़े से परमिशन लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है, टू शो विश। विश का मतलब होता है आपकी कोई इच्छा शो करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपकी कोई इच्छा या कोई आपकी प्रार्थना। ठीक है, इसमें प्रे भी कर सकते हो, इच्छा, प्रार्थना। ठीक है, ये सब। फिर टू शो कर्ष, जिसको आप श्राप देते हो, एक तरीके से श्राप देते हो। अब भाई आप देखेंगे, अगला है टू शो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब तो वैसे तो शुद्ध हिंदी में होता है प्रायिकता, लेकिन यहाँ पर एक संभावना के रूप में हम इसे देखेंगे। यहाँ पर हम इसे कैसे देखेंगे, एक संभावना के रूप में देखेंगे। टू शो गैस। गैस का मतलब आपको अच्छे से पता है क्या होता है, अनुमान लगाना। क्या होता है, अनुमान लगाना। ठीक, तो यानी कि मे का यूज होता है परमिशन, विश या प्रे के लिए, कर्स के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए और गैस करने के लिए मे का यूज होता है। अब जरा हम इसके यूजेस को पढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं।
जैसे कि पहला मे आई कम इन सर, आपको सीधे सीधे दिख रहा है, आप क्या कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, ठीक है। फिर मे यू लिव लॉन्ग, आप क्या कर रहे हो, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो या आपकी कोई विश है, ठीक है। फिर मे द सिनर रॉट इन द हेल, इसका मतलब क्या है, जो दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, सिनर का मतलब दुष्ट लोग या पापी लोग, वो लोग क्या करें, रॉट इन द हेल, यानी कि नरक में सड़े। ये क्या है, ये आपने क्या किया है, कर्ज किया है, श्राप दिया है। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है। ही मे पास दिस ईयर, भाई आपने क्या किया है, गैस किया है कि शायद वो इस साल पास हो जाए, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा मे का यूज है, परमिशन, विश और प्रे, कर्स, प्रोबेबिलिटी और गैस, ठीक है। अब आगे हम आते हैं माइट का यूज। माइट का यूज बहुत ही सिंपल है। माइट के यूज में अक्सर बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मे की पास्ट फॉर्म होगी, ठीक है। देखिएगा, यूज ऑफ माइट टू शो द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, मे का पास्ट फॉर्म दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर अगला, टू शो पॉसिबिलिटी वेरी क्लोज, क्लोज पॉसिबिलिटी, भाई देखो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है लेकिन वो क्लोज पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब दूर तक इसकी संभावना है कि भाई ऐसा शायद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब माइट लगा देंगे इसका मतलब है कि हाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके होने के, इसके होने के चांसेस थोड़े कम हैं और इसके होने के चांसेस उससे थोड़े ज़्यादा है, समझ रहे हो ना। कंपेरेटिवली इस चीज़ के, यानी कि माइट जिसके साथ लगेगा उसके होने के चांसेस ज़्यादा माने जाएंगे, ओके। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल माइट शी टेक सम मोर टाइम, मोर ऑफ टाइम, शायद वो इससे थोड़ा और ज़्यादा समय ले, शायद वो इससे थोड़ा और ज़्यादा समय ले। अगला, इट माइट रेन येस्टरडे, कल बारिश बिल्कुल, कल तो ऐसा कई बार हम ऐसा नहीं कहते, कल तो ऐसा लग रहा था कि बारिश तो होके ही रहेगी, या फिर कल तो ऐसा लग रहा था बारिश होगी ही होगी, ठीक है। तो इट माइट रेन येस्टरडे, ऐसा लग रहा था कि कल बारिश हो सकती थी। रोहित माइट रिटर्न होम लास्ट ईयर, रोहित पिछले साल घर आ सकता था, यानी कि इसकी क्लोज पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इसके आगे के सेंटेंसेस, इसके आगे के मॉडल्स के यूजेस अभी हम और देखेंगे।